हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वीडियो बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए बिकॉज आप सब इसके बारे में जानें। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉबी ब्रिज के बारे में, जो कि कल शाम को संडे कल शाम को कोलैप्स हुआ है, जिसमें माना जाता है मोर देन 150 लोगों का डेथ हो चुका है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ये चीज़ आखिर में हुआ क्यों। मैं कुछ अपने पॉइंट्स ऐसे रखूंगा जिससे मैं प्रूफ करूंगा कि ये ब्रिज फेलियर के पीछे का रीज़न क्या है, क्या इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये लोगों की गलती है। सारे चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक शर्मदायक चीज़ है गाइस, और बहुत ही दुख भरी चीज़ है कि ये एक कांड हुआ है, ये एक मॉबी ब्रिज का कोलैप्स हुआ है, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है यार। हमारे इतने सारे इंडियन लोगों का डेथ हुआ, तो बहुत ही दुख वाली बात है। लेकिन फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है, ताकि फ्यूचर में आप भी कहीं अगर ऐसे ब्रिज या फिर कहीं भी जाए तो कुछ चीज़ों का आपको भी ध्यान रहे और आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मॉरबी ब्रिज के बारे में, इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि मॉरबी ब्रिज है क्या, मॉरबी ब्रिज कहाँ है, कैसा है। तो अगर बेसिक में आपसे बात करूं तो मॉरबी ब्रिज जो है वो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कौन से रिवर के अंडर में है, ये है मिशुबू रिवर के अंदर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर ही देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिकली बात करूं, ये एक 143 ईयर ओल्ड मतलब 140 साल पुराना ब्रिज है। 140 साल पुराना ब्रिज है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कितना पुराना ब्रिज है। और ये कंस्ट्रक्टेड कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, इस ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें कितना बड़ा ब्रिज है, ये 230 मीटर का ब्रिज है। 230 मीटर का बेसिकली मैं बात करूँ तो उतना भी कुछ लंबा ब्रिज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा खासा साइज का ब्रिज है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ तो उस टाइम पे ये जो ब्रिज बनाया गया था वो बनाया गया था 1800 में बनाया गया था बाई द रूलर सर वाजी ठाकुर के द्वारा ये ब्रिज को बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे इसका जो कॉस्टिंग हुआ था, जो पैसा लगा था ये ब्रिज को बनाने में, वो उस टाइम के हिसाब से 3 लाख है। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम करोड़ में बात कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे सालों मतलब 143 ईयर से ये ब्रिज बना, लेकिन ये ब्रिज को थोड़ा बहुत रेनोवेट करके, थोड़ा बहुत उसका ठीक ठाक करके ये ब्रिज को कंटिन्यूअसली रन किया गया। ठीक है, ये एक पॉइंट इसको आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो ये ब्रिज जो लास्ट कंस्ट्रक्टेड हुआ था मार्च को हुआ था, 7 महीने तक ये ब्रिज बंद था, इसका रेनोवेशन का काम चल रहा था। यहाँ आप एक फोटो देख सकते हो जहाँ आपको दिखेगा कि ये ब्रिज कैसे गिरा है और कैसे लोग घायल हुए हैं या फिर कितने सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो ये जो नदी है, ये नदी में बहुत सारे, मैं बात कर सकता हूँ सीवर भी ये नदी के अंदर में मिक्स किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो नदी का जो पानी है इसमें बहुत मिट्टी है, और मिट्टी के वजह से जो ये जो टीम है जो लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है। ठीक है, अगर हम बेसिकली आपसे बात करें ये कांड हुआ कब, ये हुआ था 6:30 बजे संडे के दिन, मतलब कल शाम को ये कांड हुआ था। ये ब्रिज का और एक नाम है जुल्टो ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्राउडेड था, बहुत ही भरा हुआ था, किन से ज़्यादातर इसमें बच्चे थे और ज़्यादातर इसमें विमेन थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें मैन नहीं थे, बहुत सारे लड़के भी थे, बहुत सारी लड़कियां भी थी, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है लड़कियां ज़्यादा थी और छोटे बच्चे ज़्यादा थे। ठीक है, उस टाइम के अनुमान के हिसाब से कल का जो रिपोर्ट आया उसमें पता चला कि 130 पीपल हैव डाइड। ठीक है, 130 लोग डायड हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिसमें से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेचुरल डिजास्टर, फायर ब्रिगेड सारे टीम लगे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं। अगर मैं आपको एएनआई का ट्वीट अकाउंट दिखाऊं तो वो ये सारे जो लोग हैं इनका इंटरव्यू चल रहा है, रेस्क्यू टीम अपने काम पे लगे हुए हैं। अब मैं आपसे कुछ बात कर ले तो उसका एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। अगर मैं अगर कोई ये वाला वीडियो दिखाऊं, आप इसमें देख सकते हैं ब्रिज में कितना क्राउड है। आप इस वीडियो को चेक कीजिए और कुछ लोगों को आप देखिए वो कितना बदमाशी करे, वो जो केबल वायर्स है उसके साथ वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। केबल वायर्स को आप देख पाओगे, यहाँ पर एक बच्चा है जो केबल वायर को लात तक मार रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखना ताकि हम फ्यूचर में बात कर सकें। अब देखो फ्यू विजिटर्स आर ऑल्सो किकिंग द केबल्स। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, बहुत बच्चे यहाँ जंप कर रहे हैं, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ब्रिज में करना सही नहीं है। एंड फाइनली जब ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स का सीन है, लोग यहाँ पर ही बहुत सारे लोग यहाँ पर बुरी हालत में हैं, बहुत सारे लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को बचाने की कोशिश। उस टाइम के अनुसार 130 पीपल घायल हो चुके हैं। फर्दर हम देखते हैं और फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो लोग कोशिश कर रहे हैं ब्रिज से बाहर आने का, यहाँ के सहारे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बेसिक बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ही हम पहला पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे जो होगा कि लोगों की लापरवाही। देखो यार, कोई भी ब्रिज हो, कहीं भी हो, आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई भी ब्रिज, वहाँ पर ही कुछ भी टाइप का ब्रिज हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग ब्रिज हो,
आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, जितने भी आर्मी के बटालियन होते हैं, उनको वहाँ पर ही मार्च करना मना होता है। मार्च करना मतलब परेड करना मना किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब 100 आर्मी ऑफिसर एक जगह में परेड करेंगे ना, वो जगह का वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ब्रिज को कोलैप्स कर सकता है। ठीक है? उसीलिए आर्मी ऑफिसर को कभी ब्रिज में मार्च करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये जो ब्रिज है, यहाँ पर कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर ये सब लोकल लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्रिज की जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो नासमझी है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ब्रिज को कुछ नहीं होगा। वीडियो में आपने देखा बहुत सारे लोग ब्रिज को किक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ब्रिज में कुछ खास इसमें नुकसान नहीं होगा कोलैप्स उसमें। लेकिन अगर आप कोई भी केबल वायर के साथ छेड़खानी करते हो, कुछ भी करते हो, तो एंटायर ब्रिज को उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंटायर ब्रिज में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का संभावना है। अगर कोई नट्स या फिर कोई वायर वहाँ पर अगर ढीला हो या फिर कोई नट निकला हुआ हो और आप वहाँ पर अगर किक करते हो कोई भी एक केबल को, तो इससे ब्रिज को नुकसान पहुंच जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों की बहुत लापरवाही है। ज़्यादातर यहाँ लड़कों की लापरवाही देखी जा रही है, वो ब्रिज में कूद रहे हैं। कोई भी ब्रिज में कूदना या फिर छलांग मारना अलाउड नहीं होता है, कोई भी ब्रिज की चीज़ों को हाथ लगाना अलाउड नहीं होता है, जो कि यहाँ पर ही देखा जा रहा है। पूरी तरह से लोगों की यहाँ पर ये गलती है, ये हम मानते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में। यहाँ पर ही एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आया जिसके तरह से पता चलता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ब्रिज को 4 दिन पहले खोले थे बिना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट का। अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी ब्रिज हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें एक फिटनेस टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी रोड है, मानो आपके घर के पास से कोई हाईवे जा रहा है और उसका स्पीड लिमिट है 150। ठीक है, तो पहले वो रोड का टेस्टिंग होगा कि वो असली में 150 की स्पीड में गाड़ी को चलाया जा सकता है उस रोड में या नहीं। तो पहले उसका टेस्टिंग होता है, उसके बाद वहाँ पे रियल गाड़ी जितने सारे लोग हैं उनको अलाउड किया जाता है। लेकिन ये जो ब्रिज है इसका कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। 4 दिन पहले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने इस ब्रिज को ओपन कर दिया है, जितने भी सारे वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ब्रिज को देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो बिना फिटनेस टेस्ट का कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, ये ब्रिज मार्च महीने में इसको रिनोवेशन के लिए रखा गया था। 7 महीने ऑलमोस्ट ये ब्रिज बंद था। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मोरबी वेस्ट ओरेवा ग्रुप अजंता प्राइवेट लिमिटेड, अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये ब्रिज को 15 साल से इसका मेंटेनेंस कर रही थी। ठीक है, ये ब्रिज को 15 साल से मेंटेनेंस करी, तो ये ब्रिज म्यूनसिपैलिटी के अंडर में था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेके 15 साल से इस ब्रिज का मैनेजमेंट हो रहा था। यहाँ पर ये आप देख सक रहे हो, एक बच्चा है जो ये ब्रिज से रेस्क्यू हुआ है और इतने सारे लोग इसे देख रहे हैं, जिसमें से इसमें से कोई एमएलए हो सकता है, कोई मिनिस्टर हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट का ओपन करना क्या सही ऑप्शन था? अगर मेरे हिसाब से आप पूछो तो ये बहुत ही गलत ऑप्शन था। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट का ब्रिज को ओपन नहीं किया जा सकता था। लेकिन पता नहीं कौन से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये टाई अप है या फिर कौन से लोगों के साथ ये टाई अप है कि अचानक से बिना कोई इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए बिना ये ब्रिज को ओपन किया जा रहा है। ये तो हो नहीं सकता। अगर ये ब्रिज एक म्यूनसिपैलिटी के साथ कनेक्टेड, अगर एक म्यूनसिपैलिटी के साथ रिलेटेड है, तो म्यूनसिपैलिटी को इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक म्यूनसिपैलिटी जब तक परमिशन नहीं देता तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। मुझे यहाँ पर ही कहीं दाल में कुछ काला लग रहा है। ये चीज़ क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, इसके ऊपर में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो बाद में सॉल्व होगी कि म्यूनसिपैलिटी ने परमिशन नहीं दी और ब्रिज ओपन कैसे हो गया इसके बारे में। वो तो बात वो खुद ही करेंगे, वो सारी बात हमको करने का नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ब्रिज की कितनी बुरी हालत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये ब्रिज में जो ये ब्रिज में जितने सारे लोग घायल हुए, जितने सारे लोगों का डैमेज हुआ, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के तरफ से जो ट्वीट आया है, अगर हम वो ट्वीट को देखें ज़रा, एक ट्वीट आया है पीएमओ के तरफ से जहां वो बोल रहे हैं कि जितने सारे लोग जिनका डेथ हुआ है उनको 2 लाख रुपीज़ मिलेगा और बाकी जितने सारे लोग इंजर्ड हुए उनको मिलेगा 50,000 पर पर्सन। तो यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है। पता ही है आपको, इलेक्शन में मास्टर स्ट्रोक इसी तरह से खेला जाता है। ये एक तरीका है कि अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने का। मैं यहाँ पर ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरा ये मोटिव है करने का। मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ, यहाँ पर ही 2 लाख रुपया या फिर 50,000 रुपीज़ से किसी इंसान का जीवन वापस नहीं आ सकता है। ये जस्ट एक तरीका है दिखाने का कि हम कितने केयरिंग हैं। वो बात की बात है, हम वो बात नहीं करते। सम अप करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हम आपको यही बताएंगे वीडियो, ये पूरा टॉपिक में अगर मैं आपको कुछ बताऊं कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्राउडेड ब्रिज हो या फिर कहीं भी हो, वहाँ पर ही का एक तो लिमिट होता है, एक तो वहाँ पर ही वेट कैरिंग कैपेसिटी होता है। कोई भी स्ट्रक्चर का, बीइंग अ सिविल इंजीनियर मैं ये बात को बता सकता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है वहाँ का उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना लोड वो हैंडल कर सकता है। अगर उसका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है कि अगर एक ब्रिज है जहाँ पर ही 100 लोग
खड़े हो सकते हैं, तो ब्रिज में 80 लोगों को अलाउ किया जाता है। और यहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी से लोड ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ब्रिज गिरा। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हमेशा काम को करना है। और अभी कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी टूरिस्ट स्पॉट में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा लेते हुए काम करना है। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो लोगों के ही तरफ जागरूकता। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ब्रिज को क्या नहीं करना चाहिए, ब्रिज में कूदना नहीं चाहिए, ब्रिज में दौड़ना नहीं चाहिए, ब्रिज के कोई भी पार्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए। इसके लिए लोगों के ऊपर एक जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। पोस्टर्स लगा के, वीडियो लगा के, हर चीज़ से लोगों तक ये बात को पहुंचाना ज़रूरी है कि कोई भी ब्रिज हो, आज तो ये ब्रिज गिरा, आ सकता है होने वाले समय में कोई और भी ब्रिज गिर जाए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर आप सभी को रखना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ब्रिज एक शांति से आप जाके अगर एंजॉय करना चाहते हैं वेदर का, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप वहाँ को डैमेज करेंगे। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि कहीं पर भी कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना अगर कहीं भी कुछ भी काम हो सकता है, तो आप पहले उसका कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर भी आप दर्ज करा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेस का, ये पर्टिकुलर जगह का कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं किया गया, उसके बावजूद यहाँ पर इतना सारा वर्क हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से बोलूँ या फिर म्यूनसिपलिटी की तरफ से बोलूँ, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट का किस तरह से ब्रिज को ओपन किया गया, ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, बहुत ही बड़ा रहस्य है, बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपी है, बहुत सारी गलतियाँ जो है जो हमें दिखाई नहीं जा रही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर में अगर बात करूँ तो शायद ये वीडियो भी बैन हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूँ ये एक मिस्ट्री रहेगा। और 163 लोग तो बता रहे हैं अभी तक का डेथ हो चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लोग, बिकॉज आपको पता है ट्रेन एक्सीडेंट में अगर 500 लोगों की डेथ होती है तो 250 बताया जाता है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं वो जो कमोशन, वो जो दिखा, उसको कम करने के लिए। तो बेसिकली ये ओवरऑल था, मैंने बता दिया मोबी ब्रिज के बारे में। तो देखा जाए तो ये बहुत ही दुखदायक इंसिडेंट है, लेकिन आप सभी को समझाना ज़रूरी था ये ब्रिज का पूरा इंसिडेंट। तो मैंने आपको वीडियो बता के पूरा बता दिया। आने वाले समय में और भी इस तरह के वीडियोस लाऊंगा, तो फिर चैनल में बने रहना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।